ओके, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, पहली मीटिंग है इसकी भारत में, फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है भाई, बात करते हैं क्या है। एक संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, बेसिकली संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। आइए बात करते हैं। देखिए, वन को बचाना जरूरी, सब जानते हैं वनों क्यों बचाया जाए, वन बचाने की आवश्यकता क्यों है। 2017 में यूनाइटेड नेशन ने वनों को बचाने की रणनीति जारी की थी, जिसका उद्देश्य था 2030 तक वनों से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। जोड़ पा रहे हैं इस खबर को? 16 में लक्ष्य आए थे, जानते हैं सतत विकास के। तो 2016 में लक्ष्य आए थे SDG के, और उसमें जो भी फॉरेस्ट संबंधित थे, जैसे कि सीधा है 14 है, 13 है या 15 है, जैव विविधता को बचाना है या क्लाइमेट को बचाना है। तो नंबर 13 और 15 सीधे जुड़े, फॉरेस्ट के साथ सीधे जुड़े हैं वो तो खैर। नंबर 13 लक्ष्य है क्लाइमेट चेंज को रोकना, 15 है जैव विविधता को बचाना। तो 13 और 15 सीधे जुड़े वनों के साथ। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वनों को बचाना जरूरी है, और इसीलिए 2017 में यूनाइटेड नेशन ने रणनीति जारी की थी वनों को बचाने के लिए। ठीक बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इस रणनीति का स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसका क्रियान्वयन किया सके, इसके लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे। क्या क्या करें भैया हम लोग, कैसे बचाएं जंगलों को अपने, कैसे बचाएं जंगलों के लिए। तो यहाँ पर एक मीटिंग होती है फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो जंगलों पर जो मंच है, एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के लिए एक फोरम बना रखा है यूनाइटेड नेशन ने, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर है, वन संबंधित देश हैं, संस्थाएं हैं, फाइनेंस बॉडी हैं जो वनों को बचाने की सहायता देंगी, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, या देश जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है वनों को बचाने के लिए, वो एक मंच पर आएँ और रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर चर्चा करें। ऑडिट। तो फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है, 2017-20 का मेन लक्ष्य क्या है फोरम ऑन फॉरेस्ट का, 17 की रणनीति को क्रियान्वित कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक बात है। अब आते हैं इनमें क्या हो रहा है। इस फोरम और फॉरेस्ट की मीटिंग अगले साल न्यूयॉर्क में होगी 2025-24 में। उसके पहले फ्रेमवर्क वहां पर क्या डिस्कस करेंगे, उसकी पहली मेजबानी भारत कर रहा है। तो खास बात है, इंडिया में हो रही है, देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में। बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर भारत सरकार का एक संस्थान है, कहाँ पर, FRI देहरादून, नाम सुना होगा आपने इसका, FRI देहरादून। क्या नाम है इसका? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन नाम ही लिखा हुआ है, अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ये क्या कर रहा है, कंट्री लेड इनिशिएटिव यानी CLI का आयोजन कर रहा है। तो FRI CLI का आयोजन कर रहा है। CLI क्या है, UNF का एक हिस्सा है बेसिकली। अगले साल जब मेन मीटिंग होगी इस संस्था की, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की, अगले साल जब मेन मीटिंग होगी, वहां पर क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, वहां क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, उसकी रूपरेखा कहाँ तैयार होती है, CLI में। जोड़ पा रहे हैं यहाँ पर? तो CLI भले काम का ना हो, लेकिन अगले साल जब मीटिंग होगी एग्जाम से पहले, अगर आपकी इसकी अगर मीटिंग होती है एग्जाम से, मई में शायद हो गई तो ठीक है, नहीं तो व्हाटएवर। तो CLI काम का है या UN स्ट्रेटजी काम की है आपके लिए। तो PD में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, याद रखिएगा। तो CLI अपने आप में क्या है, यहाँ पर एक स्टडीज डिस्कशन होगा, यहाँ पर एक क्लासिक पत्र पर डिस्कशन होगा, यार क्या अगले साल करना है, हमें किन चीज़ों पर साइन करना है, इससे इंप्लीमेंट हो सके रणनीति हमारी। तो इसकी चर्चा होगी। CLI की विशेष बात नहीं है, यूज काम की नहीं है, मेरे काम का है। ये संस्था जो है ये क्यों बनाई गई, इसका बैकग्राउंड क्या है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो समझिएगा, यहाँ पर देखिए 2017 से 30 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना को अपनाया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, इसको थोड़ा याद कर सकते हैं आप। ये 17 से 30 की रणनीति है UN की, वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 17 से 30 की योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, SDG लक्ष्यों को हासिल करना। जो वन संबंधित SDG लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने की रणनीतिक योजना का नाम है वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना, या UN SPOF बोलते हैं शॉर्ट में उसको हम लोग, SPOF, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फॉरेस्ट, तो बोलते हैं इसको हम लोग। 17 से 30 की याद रखिएगा। इसके तहत व्हाटएवर जो भी अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, अल्टीमेट गोल है SDG को प्रमोट करना। हो पाएगा टॉपिक हमारा। अब इसके लिए मीटिंग होती है UNF की, हर साल फोरम ऑन फॉरेस्ट की मीटिंग होती है। उसमें क्या एजेंडा रखना है, क्या बातें करनी है, उसके लिए मीटिंग होती है CLI जो इंडिया में हो रही है। ठीक है, चलो। तो याद रखिए काम की बात क्या है, रणनीतिक योजना का फंक्शन क्या है। ये UNSOF जो है अपनी संस्था है, ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फोरम, प्लान फॉर फोरम। इसका उद्देश्य क्या है, कैसे वनों की कटाई रोकी जाए, वनों की कटाई रोकी जाए, जंगल के अंदर पेड़ कम काटे जाएं, जंगल के बाहर जो पेड़ हैं, कोई बागान है, कोई सड़क के आसपास लगा है, खेत में कोई लगा है, उसको कैसे बचाया जाए, वनों के बाहर जो वृक्ष हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। इसके अलावा वनों का स्थायी प्रबंधन कैसे किया जाए, जंगलों की आग को कैसे रोका जाए, जंगलों में नुकसान और रसों कैसे रोका जाए, कुल मिला के लैंड मैनेजमेंट कैसे किया, सिंपल भाषा में भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाए, वो सारी प्लानिंग होती है इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, मीटिंग होगी 2 दिन, देखते हैं कि निकल के क्या आता है हमारे काम का, इसमें से बात करेंगे उस पर। लेकिन हाल फिलहाल रणनीतिक योजना का उद्देश्य क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान जो बनाया UN ने 17 में, उसका उद्देश्य न केवल जंगल के अंदर के वन है, जंगल के बाहर के अगर वन भी हैं
उनको बचाना भी है। इसमें की पॉइंट यही है कि न केवल जंगल को बचाना है, नाम लगता है फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट के बाहर जो ट्री है उनको बचाना भी उद्देश्य है हमारा। तो ये आपको लगता है नाम पढ़ के कि वनों के लिए होगी केवल ये, तो नॉन फॉरेस्ट हैं या आउटसाइड द फॉरेस्ट जो पेड़ हैं उनको बचाना भी रणनीतिक योजना का उद्देश्य है। याद रखिए काम आएगा यहाँ पर। तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, इसकी एक मीटिंग है भारत में। और इंडिया याद रखिएगा इसका क्या है, यूएनएफएफ का क्या है, संस्थापक राष्ट्र है। तो भारत यूएनएफ का संस्थापक राष्ट्र है। चलिए हो पाएगा हमारा काम। चलिए तो ये एक अल्टीमेट गोल होना है, भारत में मीटिंग होने वाली है। जो बताया मैंने आपको, यूएनएसपीएफ कहते हैं शॉर्ट में इसको, स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, यूएनएसपीएफ पूछ सकता है ये। यूएनएसपीएफ जोड़िए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, तो यूएनएसपीएफ कहते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग, रणनीतिक वन योजना के वैश्विक वन लक्ष्य। तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, लगने वाली आग को कैसे रोका जाए, बड़ा इशू इस बार चर्चा का विषय रहेगा देहरादून में हमारे यहाँ पर, कि जंगलों की आग को कैसे रोका जाए, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। और दूसरा इशू जो रहेगा, एक बड़ा इशू है यहाँ पर, आग कैसे रोकेंगे, और दूसरा जंगलों का प्रमाणीकरण। ये इंपॉर्टेंट इशू अपने आप में, कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस द थेमेटिक एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स एज वेल एज फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। अब किसे जंगल माना जाए, किसे ना माना जाए, ये बड़ा इशू रहता है। मैंने कहा यार मुखर्जी नगर के बाहर 10-15-20 पेड़ लगे, ये जंगल है, तो क्या जंगल बोल सकता हूँ मैं इसको? तो जंगलों को कोई ऑथराइज तो करेगा कि 1 हेक्टेयर साइज हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, इतने अलग प्रकार के पेड़ लगे हों। तो जंगलों का प्रमाणीकरण क्या होगा, किसे आप जंगल मानेंगे, उस पर कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है अपने आप में। और ये इशू रहता है कि हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेंज होने वाला है, कई राज्यों में विरोध हो रहा है, जंगल किसे माना जाए। मैंने कहा जनाब जंगल था मेरा यहाँ पर, कई सारे जानवर रहते थे जंगल के साथ, बहुत से प्रकार के पेड़ थे यहाँ पर, मैंने पूरा काट दिया, सफाई कर दिया और यहाँ पर नए पेड़ लगा दिया आपके लिए। तो क्या जंगल कहा जाएगा इसे? यहाँ जानवर तो नहीं पहुँचेंगे यहाँ पर। जंगल क्या केवल पेड़ हैं, पेड़ों की संख्या है, या वो पूरी डाइवर्सिटी है? तो एक कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है प्रमाणीकरण का, और उसकी डिस्कशन होगा यहाँ पर। तो 2 दिन मीटिंग चलेगी 26 से 28 अक्टूबर, देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे काम का। ये अगले साल जो मई में होगा फाइनली, वहाँ से कुछ निकल के आएगा। अभी तो शायद एक सहमति बनेगी, ऐसा करेंगे कि अगले साल मई में करेंगे वो लोग। लेकिन हमारे काम का टॉपिक रहेगा जंगलों की याद का टॉपिक और वन प्रमाणीकरण का मुद्दा यहाँ पर। तो 2 एरिया पर डिस्कशन होगा इस मीटिंग के अंतर्गत। हो पाएगा टॉपिक तैयार? अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए यूएनएफएफ के बारे में आप लोग। चलिए तो यूएनएफ की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक डेटा हमारे पास है, चाहे तो लिख लीजिए कहीं ना कहीं। जो फॉरेस्ट की, जंगलों की आग की बात करें तो यहाँ पर हर साल लगभग हम देखें, फॉरेस्ट एरिया हैव बीन पर्टिकुलर अफेक्टेड विद अप्रॉक्सिमेट 100 मिलियन हेक्टेयर। हर साल दुनिया में 100 मिलियन हेक्टेयर जंगल खराब हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं जंगलों की आग से। दुनिया भर का डेटा है, ये कंबाइंड डेटा है। दुनिया की कुल जंगलों का 3%, जितने दुनिया में जंगल है उनका 3% हर साल खराब होता है जंगलों की आग के कारण। नए जंगल पैदा होते होंगे, नो राय नहीं है, लेकिन पुराने जंगल नष्ट भी हो रहे हैं। तो 3% जंगल दुनिया खराब हो जाते हैं जंगलों की आग के चलते। और लगातार क्लाइमेट चेंज में आग बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही घटनाएं आग की हमारे यहाँ पर। दुनिया भर में अमेजन के जंगलों में जाइए, यूरोप के जंगलों में जाइए, चाइना, अमेरिका, कैलिफोर्निया के जंगलों में जाइए। अभी देखा आपने हवाई द्वीप पर, आपने सुना घटना हुई थी, पूरा शहर जल के नष्ट हो गया जंगल की आग के कारण। पूरा फॉरेस्ट फायर था, पूरा शहर जल के नष्ट हो गया, काफ़ी लोग मारे गए वहाँ पर। ये दिखाता है कि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल के वर्षों में खासकर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, अमेरिका, यूरोप, चाइना, इंडिया आदि में बहुत तेज़ी से घटनाएं बढ़ रही हैं जंगल की आग की। क्योंकि गर्म बड़ा इलाका गर्म होगा तो आग घटनाएं बढ़ेंगी यहाँ पर। हो पाएगा टॉपिक तैयार? तो ये जंगल की आग इंपॉर्टेंट इशू रहेगा इस साल के लिए भी आपका। चलिए इसके अलावा कुछ और चीज़ जोड़नी है मुझे इसमें, छोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। डेटा रहेगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रमाणीकरण की बात हो गई। तो अगले साल इसकी मीटिंग होगी मई 2024 में यूएन हेडक्वार्टर में। किसकी? यूएनएफएफ की मीटिंग होगी वहाँ पर। वहाँ रखा जाएगा जो प्रस्ताव यहाँ पास होंगे। अगले साल मई में इनकी मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में, वहाँ रखा जाएगा इस प्रस्ताव को कि क्या क्या स्ट्रेटजी हो अगले कुछ सालों के लिए हमारी। ठीक है, चलिए तो जो भी सिफारिशें सामने आएंगी उसको अगले साल मई 2024 में रखा जाएगा। यूएन की मीटिंग जो होगी अगले साल, वहाँ इसको रखा जाएगा। चलिए अब एक काम सुनिएगा, यूएनएफएफ किसके अंतर्गत आता है? ये संस्था जो है यूएनएफएफ किसके अंतर्गत आती है? यूएनएफएफ जो संस्था है, अभी इसका उद्देश्य क्या है? 2017 से 30 की जो रणनीति है इसे लागू करना। यूएनएसपीएफ को लागू करना इसका काम है। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट इसका काम है। मेन काम क्या है इसका? भी इसे इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये खुद कब बनी थी और किसने इसके अंतर्गत है? ये बनाई जाती है, इकोसॉक का नाम सुना होगा आपने। यूएन की संस्था इकोसॉक, इकोसॉक आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक सोशल काउंसिल या आर्थिक सामाजिक परिषद, उसने बनाया था यूएनएफएफ को आज से कुछ साल पहले। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका। तो यूएनएफएफ किसकी अंतर्गत आती है? इकोसॉक के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? इसके द्वारा ये क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। एक न्यूज़ और जोड़ दूं मैं,
लास्ट ईयर सितंबर महीने के काम आ सकती है। पिछले साल सितंबर में क्या हुआ था, इसी यूएनएफएफ के तहत ये भैया जंगल को बचाना है, रणनीति को लागू करना है। अब इसके लिए इसमें 2 बार चर्चा होगी, फॉरेस्ट कैसे बचाएंगे, प्रमाणीकरण कैसे होगा, लेकिन क्या जंगलों को बचाने के लिए कोई नवाचारी तरीका भी हो सकता है, कोई इनोवेशन हो सकता है, कोई आविष्कार हो सकता है? दुनिया में इस पर डिस्कस भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो दुनिया में जंगलों को बचाने के लिए नवाचारी तरीकों को बढ़ावा दिया जाए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इस संस्था और फाओ ने मिलकर एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। समझ आ रही बात? यहाँ पर फिर सुन लीजिए। ये तो अभी इसका कार्यक्रम हो गया, पीछे पढ़ रहे थे न्यूज़, एक लास्ट न्यूज़ आई थी हमारे पास, वहाँ कहा गया था कि जंगलों को बचाने के नवाचारी तरीके, फॉरेस्ट को कैसे बचाए इनोवेटिव तरीके से, इसके लिए एक प्लान तैयार किया है 2 संस्थाओं ने मिलकर। एक का नाम है यूएनएफएफ और एक का नाम है फाओ। का नाम सुना है हम लोगों ने, विश्व कृषि खाद्य संगठन, फाओ। ये भी यूएन की बॉडी है, यूएन से एसोसिएट बॉडी है, और ये अपनी यूएन की बॉडी है ही है। इन दोनों में एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं भी, और उसका नाम था सीपीएफ। कहीं लिखा है सीपीएफ। इस कार्यक्रम का नाम था सीपीएफ, पूरा नाम चाहे तो लिख सकते हैं आप, सीपीएफ, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट। तो सीपीएफ क्या एक प्रकार से कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, ये एक प्रकार से फाओ और यूएनएफएफ का एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नवाचारी उपायों को बढ़ावा देना जंगलों को बचाने के लिए। सारी न्यूज़ जुड़ी हुई आपस में काफ़ी सारी। यूपीएससी हर साल एक आध क्वेश्चन पूछता ही है, फॉरेस्ट कैसे बचाए जाए। तो ये क्वेश्चन संस्थाओं के रूप में बहुत सारे आते हैं। यूपीएससी में लगता है मैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, आसपास आती रहती घटना इस प्रकार की। जो भी यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं आपके संस्थाओं पर, आपने टफ क्वेश्चन लग रहा है आपको, उसकी मीटिंग, उसका चेयर इंडिया में क्वेश्चन मीटिंग हुआ होता है, पक्की बात है। और हम 1 साल तक पीआई फॉलो कर रहे हैं, 1 साल काफ़ी है, तो उसमें संस्था को नाम आते हैं, एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा उसके भी, कभी नहीं जाता वो। तो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सीपीएफ बनाता कब ये? सीपीएफ बनाया किसने? फाओ ने और यूएनएफएफ ने। इसका काम क्या है? जंगलों को बचाने के नवाचारी तकनीकों को विकसित करना, चर्चा करना। हो पाएगा टॉपिक तैयार? ये न्यूज़ लास्ट ईयर सितंबर की है, बहुत काम की नहीं है, पुरानी हो गई, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा।